अगला सवाल देख लेते हैं और यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास म्यूचुअल फंड के बारे में। प्रमोद मिश्र जी ने अयोध्या से पूछा है। मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ, इस पर नज़र है उनकी। पूछ रहे हैं कि क्या इसमें एसआईपी के माध्यम से निवेश करना शुरू कर दिया जाए या और गिरावट का इंतज़ार किया जाए। एसआईपी भी करनी है, अपॉर्चुनिस्ट भी बनना है कि और नीचे से मिलना शुरू हो जाए। और नीचे जाएगा भी तो एसआईपी में आप क्या कितना फ़ायदा उठा लेंगे। एक बार की इंस्टॉलमेंट आपको बहुत नीचे के भाव पे मिल जाएगी। एसआईपी करने का मन है और कैंडिडेट बढ़िया है, अगर ये फंड बढ़िया है, उसके लायक दिखता है, अभी सोमेश जी बताएंगे, तो उसमें फिर आप मुहूर्त क्यों निकालेंगे कि और गिर जाए तब करेंगे। क्योंकि उसमें फिर आपको बॉटम पे कितने ज़्यादा है, एक इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, दो इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, बहुत हुआ तीन इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। लेकिन एसआईपी तो आप 5 साल के लिए करेंगे, 7 साल के लिए करेंगे, कम से कम 3 साल के लिए करेंगे। तो उसमें 36 या 42 या 60, उसमें से अगर आपको 3 टिक जो है वो छोटे वाले मिल भी जाएं, जिसके लिए आप इंतज़ार मतलब आगे कुछ समय तक इंतज़ार करेंगे। एसआईपी करनी है तो गिरावट का इंतज़ार नहीं करना है। पहला सवाल ये है कि इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर लगाना है तो, और एसआईपी के ज़रिए लगाना है, तो फिर शुभस्य शीघ्रम, मतलब फिर तुरंत शुरू कर देना है। अगर करने लायक नहीं है तो फिर करना ही नहीं है। अब वो करना है कि नहीं करना है, सोमेश जी आप बताइए। पहली चीज़ कि मेरे ख्याल से ये आजकल थीम चल रहा है पूरे मार्केट में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थीम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से निकली है थ्रू म्यूचुअल फंड सेल्स। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आज आए हैं और ये थीम पे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें नैस्डैक आईटी पे नैस्डैक ईटीएफ पे बात हो रही है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। अभी देखिए मेरी समझ क्या है, इसमें 2-4-5 मिनट लगेगा, इसको अच्छे से समझिए। जो नैस्डैक के लिस्टेड आईटी स्टॉक्स हैं, उसमें ठीक है, एटलीस्ट टॉप वाले तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडियन कंपनी के बिज़नेसेस को हम समझ पाएँगे या हम लोगों को भेज के कंपनी मीट करा के उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेके समझ पाएँगे, वो काम तो हम नैस्डैक और यूएस की कंपनी से मैं नहीं कर सकता। ओके? तो यहाँ पे अगर कोई बेटर प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग, तो उसका हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें ईटीएफ एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि देखिए नैस्डैक जैसे लेवल पे है, मैं बार-बार कह रहा हूँ और मैं कई महीनों से इस चीज़ को कहता आ रहा हूँ, मेरे रिपोर्ट में भी लिखा हुआ, आप इसको देखिएगा। नैस्डैक 10,000 के आसपास मैंने इसको बोला है, एलएसएस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है ये। 10,000 के नीचे ये 30% तक गिर सकता है। लेकिन उसको असेस करना होता है हमेशा फंडामेंटल साथ में रख के। जिस तरह के नैस्डैक की कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको 10,000 के नीचे जाना चाहिए फिलहाल, अनलेस 2 क्वार्टर के बाद इनका अर्निंग डाउनग्रेड शुरू हो। कहीं अभी अर्निंग डाउनग्रेड शुरू हो सकता है, इक्का-दुक्का हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रादर अच्छा है, बिकॉज़ जो आईटी कंपनी या जो भी डिजिटाइज़ेशन वाली थीम है, उसमें जितना स्कोप यूएस के कंपनी के पास है, जितनी एबिलिटी यूएस कंपनीज़ के पास है इन टर्म्स ऑफ जो टॉप नॉच सर्विसेज़ हैं, उतनी हमारी एबिलिटी तो नहीं है। हम आ रहे हैं डिजिटाइज़ेशन एज़ थीम में, हम आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है, तो काफ़ी फ़र्क है। उस हिसाब से जो नैस्डैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनका जो उनका जो अपसाइड पोटेंशियल है बेस्ड ऑन बिज़नेस परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन देयर ग्लोबल रीच ऑफ द बिज़नेस, वो सर्टेनली ज़्यादा होगा, बिकॉज़ डिजिटाइज़ेशन एज़ थीम खत्म नहीं होने वाला। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, तो एक डाइवर्सिफ़िकेशन थीम के हिसाब से आप अपने पोर्टफ़ोलियो का मेबी 5% 10% जो भी करना चाहते हैं, वो एक आईटी ईटीएफ मेबी नैस्डैक ईटीएफ का आप नाम ले लें, बोलें। इसमें आपको करना चाहिए बिकॉज़ स्टॉक्स काफ़ी टूट गए हैं और ऐसा नहीं है कि आईटी एज़ अ थीम और डिजिटाइज़ेशन एज़ अ थीम खत्म हो जाने वाली है। साथ में इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपने एसआईपी की बात उठाई, मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें एसआईपी करना है, और राजीव जी ने इसका कारण आपको बता दिया है, और राजीव जी के चैनल पे कम से कम 10 बार तो मैंने एसआईपी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि क्यों एसआईपी बढ़ते मार्केट
मार्केट, बढ़े हुए मार्केट, बढ़ते मार्केट नहीं, बढ़े हुए मार्केट जहाँ से आपको 50-50 का डाउट वहाँ शुरू करना चाहिए, बॉटम पे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको बुलेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैसे? आपने कहीं अभी जैसे बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 10,000 एक ऐसा लेवल है जो कि आपका एलएसएस है। एलएसएस है तो एक बार तो चांस लेना बनता है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से, कोई गड़बड़ तो है नहीं। अगर मान लीजिए 10,000 टूटता है तो आप भी समझ रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि 20-30% का फॉल आ जाएगा। तो 20-30% का अगर फॉल आ जाएगा, तब आप उसमें तब भी उसमें एसआईपी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, हर 5-10% का एक आप स्टार्टअप बना लीजिए और वहाँ पे आप टुकड़ों में उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बुलेट के हिसाब से। एसआईपी में प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो भी चीज़ होने वाली है, ये 2 साल, 3 साल नहीं चलने वाली है गिरावट। ये जो भी गिरावट होने वाली है, 2-3 महीने चलने वाली है, दैट्स ऑल। आजकल सब कुछ बहुत जल्दी फैक्टर हो रहा है और मैं आजकल जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। तो ये 2-3 महीने में ये होके खत्म हो जाएगा और आपका एसआईपी शुरू होगा 2-3 महीने में, तो आपको 2-3 वाला आपको जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बहुत लो लेवल पे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप खाली हायर लेवल पे एक्यूमुलेट करते रहेंगे और आपका कॉस्ट एवरेज नहीं होगा, आपका जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कॉस्ट हाई होता जाएगा, हायर लेवल पे आप ऐड करेंगे, वो जुडिशियस डिसीजन। ओके, तो मेरा व्यू उस पे बहुत क्लियर है। पॉइंट नंबर 1, क्या ये करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो काफ़ी गिर चुके हैं, अपॉर्च्युनिटी है, थीम ठीक दिख रहा है। दूसरा, एज़ डाइवर्सिफिकेशन एज़ थीम 5% पोर्टफोलियो का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटी बन रही है। चौथा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब मैं आजकल एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए एक फ़ील्ड है, उस फ़ील्ड में इन्वेस्टर्स हैं। इस फ़ील्ड का साइज़ वही है, फ़ील्ड का साइज़ बहुत नहीं बढ़ा है। अब बताइए इंडिया में कितनी कंपनीज़ एडिशनल लिस्ट हो गए हैं, जिससे कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आ गए हैं। जो लिस्ट हुए हैं उसमें बहुत अपॉर्च्युनिटी नहीं है, क्योंकि वो पीट-पाट के ही नीचे आ गए हैं। फ़ील्ड का साइज़ वही है, इन्वेस्टर्स का नंबर बहुत बढ़ रहा है, 10 करोड़ का हो गया है डीमैट अकाउंट। तो उसी साइज़ में ज़्यादा लोगों को एक्कोमोडेट करना है, तो धक्का-मुक्की तो होगी ना। और इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, पिछले साल दिसंबर से कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग मार्केट नहीं बन पाएगा, ट्रेडर्स को बहुत तकलीफ होगी। इन्वेस्टमेंट मार्केट बहुत अच्छा बन रहा है, देख रहे हैं हम अच्छे से पैसा बना पा रहे हैं। तो चूँकि फील्ड साइज़ वही है और बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है इन्वेस्टर्स का, तो ये जो वोलेटिलिटी है, इसको आप अपना ट्रेंड बना लीजिए, ऐसा ही रहने वाला है मार्केट। और इस वोलेटिलिटी का आपको फ़ायदा उठाना है, लंबे समय का व्यू लीजिए, बाय टिप्स करते रहिए, पैसा बनता है।